नमस्कार। श्री रामचरितमानस में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो में आप सभी के सामने प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस के बाल कांड के दोहा नंबर 321, 322 और 323 का संपूर्ण अर्थ। बढ़ते हैं दोहे की तरफ। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है। समहु बिलो की वशिष्ठ बोलाए, सादर सतानंद सुनियाए। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनि उपरोहित बानी, प्रमुदित सखई समेत सयानी। विप्र बधु कुल वृद्ध बोलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुलरीत करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी बेस जे सुरबर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिनहि देख सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्याम। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समरानी। सिय सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली ल्याहि सीता ही सखी, सादर सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम को किल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पायजे, पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महू, सहज सुहावनि सिए। छवि ललना गन मध्य जनु, सुषमाति कमनीय। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। आवत दीखि बरातहि सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतः समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और रामचंद्र जी को देखकर सभी पूर्ण काम को हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम करि बरसहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मनियों के आशीर्वादों की ध्वनियां हो रही हैं। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विधि सीय मंडप ही आई, प्रमुदित साति पढ़ई मनुराई। तही अवसर कर विधि व्यवहारु, दुह कुल गुरु सब कीन अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचारु करि गुर गौरी गणपति, मुदित बेप्र पूजा वहीं। सुर प्रगति पूजा लेहि, देहि आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जई, समय मुनि मनु मह चले।
भर कनक को पर कलश सो तब लिए परिचारक रहें। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह पात्र करते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहे हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत सब सादर कियो, यही भांति देव पुजाई सी तही सुबग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर प्रेमिका हुन लखि परै, मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करें। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि वाणी से भी परे है, उससे कवि क्यों प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुई लेति, और विप्र बेश धरि वेद सब कई विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर के धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण वेश धरकर विवाह की विधियां बताते देते हैं। जनक पाट मसई जग जानी, सीय मातु किम जाई बखानी, सुजत सुकृत सुख सुंदर ताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का विखान तो हो ही नहीं सकता। सुकस सुयस सुकृत सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समहु जानी मुनि बरहल बोलाई, सुनत सुवासन सादर ल्याई। जनक बाम दिशि सोह सुनयना, हिमगिर संग बनी जनुमयना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलाया। ये सुनते ही सुहागनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले गईं। सुनयना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे, सुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राय अरुरानी, धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगलचार से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसरु जानी, बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हों को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए हैं और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे हैं। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल कावली, नम नगर गान निशान जय धुनि, उमग जनु चहु दिस चली। जो जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि, जय श्रुकित सुमिरत विमलता, मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव शत्रु श्री शिव जी के हृदय में रूपी सरों में सदा ही विचरते हैं, जिनका एक ही बार में स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है, कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जय पर सही मुनि बनिता लही गति रही, जो पात कमई, मकरंदु सिंह गो शंभु सिर सुचिता, अवध सुर बर नई। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जे सही अभिमत गति लहाएं, ते पद पखारन भाग्य भाजनु, जनक जय 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 सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भंवरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों के भाग्य के प्रात जनक जी धो रहे हैं। ये देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। अब इसके आगे के दोहे चौपाई आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।